शांति शांति। यज्ञशाला में उपस्थित परोपकारिणी सभा के प्रधान डॉक्टर वेदपाल जी, सन्यासी वृंद, वानप्रस्थी महानुभाव, बहन ज्योत्सना जी, बाहर से आए हुए अतिथिगण, मातृशक्ति और प्यारे ब्रह्मचारी, आज का प्रवचन का विषय रहेगा वैदिक कर्म फल व्यवस्था। वेद के अनुसार कर्मों का फल, उसकी व्यवस्था जो है एक वेद के मंत्र के अनुसार ही बताई जाएगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम अत्र किल्विषम न आधारो अस्ति न यन मित्रं समममान एति अनूनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारो पक्वा पुनराविशाति। अत्र किल्विषम न आधारो अस्ति, उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि रचना, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और ना ही उस परमात्मा के पास मित्रों को लेकर, उसकी सिफारिशों को या संबंधियों को लेकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहा अनूनम पात्रम निहितम न एतत्, तेरे जो कर्म रूपी पात्र तेरा जो है वो निहित है, अर्थात रखा हुआ है, उसमें ना कम हुआ ना ज्यादा, जितना तुमने किया है वो तेरा सुरक्षित रखा हुआ पात्र है। पक्तारो पक्वा पुनराविशाति, जो तूने पकाया है, जो तूने कर्म किए हैं वो तुझे उतने पके हुए पुनराविशाति, दोबारा ही आपको ही प्राप्त होंगे। तो ये मंत्र का अर्थ है, भाव है, इसकी थोड़ी सी विवेचना करेंगे। परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, परंतु कुछ नास्तिक लोग इसमें भी आक्षेप लगाते हैं, त्रुटि निकाल देते हैं, जबकि परमात्मा स्वयं पूर्ण है और उसकी बनाई हुई पदार्थ भी, वस्तुएं भी पूर्ण हैं। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है, परंतु नास्तिक लोगों का क्या है, वो कुछ भी आक्षेप लगा सकते हैं। तो किसी ने आक्षेप लगाया कि फलम इक्षु दंडे गंधे सुवर्णे नाकारी पुष्पस्य चंदनस्य खलु विद्वान धनी नृपति दीर्घ जीवी को अपनी ना बुद्धि दो अबूह। इसमें कुछ आक्षेप या उसकी कमियों को, त्रुटियों को बताया गया है कि जो ईख का पौधा है उसमें फल नहीं लगाए। अगर ईख इतनी मीठी है और अगर उसमें फल लगता तो कितना मीठा लगता, कितना मीठा होता। इसी प्रकार कहा गया जो सुवर्ण है, सोना है, उसमें अगर थोड़ा सा सुगंध डाल देते तो बहुत अच्छा हो जाता। और कहावत भी है लोक में, सोने पे सुहागा, अर्थात कोई कार्य जब अच्छा हो और उसमें उसको बहुत अच्छा किया जाता है तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया। तो इसमें सुगंध और हो जाती तो इसकी कीमत भी बढ़ जाती और इसको लोग और अच्छी प्रकार से चाहने लगते और ज़्यादा मात्रा में। तीसरा आक्षेप लगाया कि चंदन जो है इसका इतना ऊंचा पेड़ है परंतु उसके अंदर फूल भी नहीं लगाए, ऐसा भी आक्षेप लगा। चौथा आक्षेप लगाया गया कि विद्वान जो है ये धनी नहीं होते। प्राय देखा जाता है विद्वान का जीवन, उसको सरस्वती तो प्राप्त होती है लेकिन लक्ष्मी की उसके पास कमी रहती है। संसार में प्राय ऐसा देखा भी जाता है। पांचवा आक्षेप लगाया कि नृपति दीर्घ जीवी, अर्थात जो राजा है वो उसका दीर्घ जीवन नहीं होता, उसे
पूरा जीवन नहीं होता, वो कोई ना कोई कारण बन जाते हैं। और मुगलों के इतिहास में तो आपने देखा ही होगा कि एक पिता का पुत्र अपने पिता को स्वयं मार के राज्य करता है, परंपरा बनी हुई है और देख भी रहे हैं आप, ऐसे भी बहुत हैं। तो इस प्रकार के आक्षेप परमपिता परमात्मा के बनाई हुई सृष्टि के और परमात्मा को ऊपर लगाए गए हैं। थोड़ी सी विवेचना करेंगे। सबसे पहले कहा फलम इक्षु दंडे, ये जो ईख का फल है, ईख का जो पौधा है उस पर फल नहीं लगाया। जब किसान अपने खेत को तैयार करता है, निराई सफाई गुड़ाई आदि करता है, उसको तैयार करके फिर उसके अंदर किसी भी वृक्ष को, किसी भी फसल को वो जब लगाता है, फिर उसके बाद पूरा पुरुषार्थ करता है, बरसात होती है तो सिंचाई होती है, रक्षा भी करता है। तो इस प्रकार से जब 6 महीने बीत जाते होंगे तब उसे बड़ी मुश्किल से मेहनत का जो फल है वो प्राप्त होता है। हम देखते हैं अगर उसमें फल लग जाता तो फल को इतना मीठा है कि उसको पहले ही, किसान के आने से पहले ही पक्षी, कीट, चींटी, चींटे आदि जो उसको खाते और उसको बहुत कम मात्रा के अंदर किसान को फल प्राप्त होता। और ईख जो है वो बनाई है परमात्मा ने, उसके अंदर पूरा रस भरा रहता है। किसान जब ईख को गन्ने से को निकालता है खेत से, तो जब उसे पेरा जाता है, पेरने के बाद उसमें से जो रस बनता है उसके द्वारा हमें कई पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि शक्कर है, गुड़ है, चीनी है, राब है, और उसके द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थ बनते हैं। मिठाइयाँ हैं, खीर बनानी है, कुछ भी करना है, उससे अनेक पदार्थ हमें मिल जाते हैं। और अगर फल रहता केवल, तो फल केवल थोड़ी मात्रा में मिलता, और इस प्रकार रस न होने से उधर पदार्थ भी नहीं बनते। तो ये जो आक्षेप लगाया गया कि अगर उसमें फल होता तो बहुत अच्छा मीठा होता, लेकिन आज जो है देखते हैं हम संसार के अंदर कितनी मिलें लगी हुई हैं रस को बनाने की, चीनी मिल बनी हुई है, गुड़ बनता है, कितने काम आता है, और उसको रख भी दिया जाता है तो पड़ा रहता है कई सालों तक। कोई भी चीज़ है, मिठाई भी बनती है, हलवाई के पास भी काम आता है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा की बनाई हुई ये चीज़ जो है इसमें कोई कमी नहीं है, ज्ञानपूर्वक बनाई गई है। दूसरा आक्षेप लगाया गंधे सुवर्ण, सोने के अंदर सुगंध नहीं डाली। प्राय देखा जाता है कोई भी धातु है उसका मल निकालने के लिए, मैल निकालने के लिए केवल एक अग्नि ही माध्यम है जिसके द्वारा उसको हम उसका मल निकाल सकते हैं। परमात्मा ने अग्नि को बनाया, जब उसमें किसी पदार्थ को, धातु को डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर जो मल लगा हुआ होता है वो सब जल जाता है, निकल जाता है। अगर उसके अंदर सुगंध डालते तो अग्नि का नियम भी है, अग्नि के संपर्क में जो भी आएगा वो उसको वायुदेव की सहायता से सूक्ष्म करके वातावरण में फैला देती है। अभी अभी यहाँ पर हवन किया गया है, इसमें साकल्य डाला गया, सामग्री डाली गई, घी डाला गया, और जब ये डाला सीमित मात्रा में है, लेकिन 200 ग्राम 250 ग्राम घी से हवन जो किया गया वो सारे अजमेर के आसपास के वातावरण में सूक्ष्म रूप में फैल गया, और सभी को, जड़ को और चेतन को उसका कुछ न कुछ भाग प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये वायु की सहायता से अग्नि में ये सामर्थ्य है कि वो सूक्ष्म करके फैला देता है। अगर इसमें हम एक छोटी सी लाल मिर्च डाल देते घी की बजाय, तो यही लाल मिर्च कितना सबको छींकम छींक कर देती उसके प्रभाव से। तो सिद्ध हुआ कि अगर सोने में सुगंध डाली होती या डाल दी जाती तो उसको, सुगंध को अग्निदेव ने उड़ाना था। चाहे दुर्गंध हो उसको भी उसने वायुदेव की सहायता से खत्म करना होता है, चाहे वो दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो। तो कहने का भाव उसमें कुछ बचता नहीं, वही फिर वो यूं का यूं सुवर्ण बचता। दूसरी बात, सीधा हम सोने पे सुहागा, सोने पर सुगंध अगर लगी होती तो ये कहा जाए तो, लेकिन जब तक वो उसको अग्नि में नहीं डालेगा स्वर्णकार, तब तक उससे आभूषण बन ही नहीं सकते, सोने में सुगंध काम आती नहीं। तो कहने का भाव ये है। और दूसरा नुकसान क्या होता,
उसकी क्या हानि। अगर उसमें सोने में सुगंध होती और किसी के पास सोना है, घर में रखा हुआ है, और सुगंध उसको, चोर को, डाकू को आकर्षित करती, उसकी सुगंध से वो पहुंचता कि यहाँ पर सोना रखा हुआ है, और वो स्वयं आमंत्रण देता, मैं यहाँ हूँ, मुझे ले जाओ। वो कहता एक प्रकार से कि मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ले जाना चाहो तो ले जाओ। तो कहने का भाव, सुगंध जो नहीं डाली तो अच्छा ही किया गया। तीसरी बात आई है कि चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगाए। चंदन का वृक्ष हमने सबने देखा है, उस पर फूल नहीं है, लेकिन उसकी लकड़ी में इतनी सुगंध है, वो सैकड़ों सालों तक उसमें सुगंध बनी रहती है। ये एक वनस्पति विज्ञान का नियम है कि किसी पत्ते के अंदर गुण होता है, किसी के अंदर छाल में, तने में गुण होता है, किसी के फूल में गुण होता है। तुलसी को ले लीजिए, तुलसी का पत्ता कितना गुणकारी है, कितने रोगों के अंदर लाभदायक है, लेकिन उसका जो तना है वो इतना लाभकारी नहीं है। इसी प्रकार से यूकलिप्टस है, जिसको सफ़ेदा भी कहते हैं, वो भी गुणकारी है। गुलाब का फूल देना, गुलाब का फूल लाभकारी है, उसके पत्ते लाभकारी नहीं है। इसी प्रकार से चंदन जो है, चंदन में अगर फूल लग जाते हैं तो सुगंधित बहुत होते, ऐसा उसका कहना है जो आक्षेप कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा दूसरे पहलू पर विचार किया जाए तो फूल किसी भी वृक्ष पर, किसी पौधे पर लगता है, उसके बाद थोड़े दिनों में वो मुरझाता है। चाहे उस डाली पर भी लगा तो भी उसने मुरझाना है, और अगर तोड़ लिया जाए तो जल्दी मुरझा जाता है। तो अगर उस पर फूल लगते तो 2-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में उसको मुरझाना था और उसकी सुगंध समाप्त हो जाती। लेकिन उसकी जो चंदन की लकड़ी है वो वर्षों तक सुगंधित रहती है, और फल फूल केवल 2-4 दिन, 20 दिन रहता सुगंधित। तो इसमें भी जो उसने कहा आक्षेप, वो गलत है। चौथा आक्षेप लगाया गया कि विद्वान धनी, विद्वानों को धनी नहीं बनाया। विद्वान को देखा जाए वो सरस्वती पुत्र हैं, सरस्वती की आराधना करते हैं, विद्या की आराधना करते हैं। भास नामक एक बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान हुआ है, कवि हुआ है, उसका सारा जीवन ही दरिद्र में बीता, लेकिन आज उसका नाम अमर है, क्योंकि उसने सरस्वती की, परमात्मा की विद्या की उपासना की, वेदों की उपासना की, और उसके अनुसार जो उसके ग्रंथ हैं उसका नाम अमर कर दिया। एक बात और भी है, अगर विद्वानों को धन मिल जाता तो आलसी प्रमादी हो जाते, जैसे हम देखते हैं, और सत्य की रक्षा भी नहीं होती। कणाद ऋषि का उदाहरण हमारे सामने है। कणाद ऋषि कितने त्यागी थे कि उनका नाम ही कणाद क्यों पड़ गया कि खेत के अंदर जब किसान अपनी फसल पकने के बाद उठा लेता है तो कुछ दाने उस खेत में बिखर जाते हैं, रह जाते हैं। वो कणाद जी उन दानों को उठा करके उसके द्वारा अपना भोजन आदि तैयार करके अपना निर्वाह करते थे। तो कारण क्या, जब हम इस प्रकार से अपने जीवन बनाएंगे, अंतःकरण बहुत पवित्र हो जाता है। जब हमारे अंदर ये भावना बनी रहेगी, सूक्ष्म बुद्धि बन जाती है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तो उन्होंने वैशेषिक दर्शन की रचना की। वैशेषिक दर्शन विज्ञान का बहुत बड़ा शास्त्र है। तो अगर वो धन होता तो हम देखते हैं प्रमाद और आलस्य आदि जल्दी आ जाते हैं जब हमारे पास सुख सुविधाएं होती हैं। इसी प्रकार सत्य की रक्षा भी नहीं करते, क्योंकि धन होता है तो डरता रहता है धनी व्यक्ति। अगर विद्वान पे धन होता तो यूं डरता कि कोई भी उसको बलशाली व्यक्ति कहता कोई काम, चाहे वो गलत है तो भी उसे करना पड़ता, अगर धन उसके पास होता तो। कि धन की रक्षा भी करनी है, धन ना जाए तो डरता वो, और झूठ बोलना पड़ता या झूठ के कारण कोई गलत काम करना पड़ता, सत्य की रक्षा नहीं होती। एक उदाहरण स्वामी दयानंद जी का हमारे सामने है। जब उदयपुर के महाराणा जी ने एक प्रस्ताव स्वामी जी को दिया कि ये राज्य आपका है, ये एकलिंग जो है इसके स्वामी हैं, और आप इसके महंत बना दिए जाओगे और ये फिर आपका ही हो जाएगा, इतना बड़ा प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने कहा आप बस केवल इसका खंडन करना छोड़ दो एकलिंग का,
या जो ईश्वर का गलत स्वरूप है उसका, बाकी सब ये राज्य आपका ही है। तो स्वामी जी ने, क्योंकि वो तो कौपीनधारी थे केवल, उनके पास एक लंगोट था, उनको क्या डर था किसी चीज़ का भी मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने जवाब जो दिया आप सब सुना भी है आपने, कि मैं आपके राज्य से तो निकल जाऊंगा एक दौड़ लगा के, लेकिन परमात्मा का जो राज्य चारों तरफ है ब्रह्मांड में, मैं उसके राज्य से कैसे निकलूंगा अगर मैं झूठ बोलूँगा। तो परमात्मा सत्यवादी है और सत्यकारी है, तो सत्य का प्रचार या सत्य और ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है अगर हम समझें तो परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है मुझे, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करना। आपका ही छोटा सा राज्य है, परमात्मा का इतना विस्तृत राज्य है, तो मैं तो सत्य की रक्षा करना है मुझे। तो हम देखते हैं विद्वान धनी नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज को बहुत दिशा दी है, अच्छी दिशाएं दी हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों की, ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों की रचना की है और समाज उसका लाभ उठाता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अयोग्य व्यक्ति के पास भी बहुत धन हो जाता है। व्यक्ति में अयोग्यता है, योग्यता नहीं है, लेकिन धनी बहुत है। इतिहास में ऐसा भी उदाहरण बहुत मिलते हैं। तैमूर लंग एक राजा हुआ है, बादशाह हुआ है मंगोलिया का, जिसका नाम तैमूर लंग इसलिए क्योंकि वो लंगड़ा था, और वो कई बार आक्रमण उसने भारत पर किया अपने समय में। तो एक बार जब भारत पर आक्रमण के समय वो आया और यहाँ लूटपाट की, तो एक राजा को भी बंदी बना के वो ले गया अपने साथ। ले जाने के बाद उसे कैद खाने में रख दिया। एक दिन तैमूर लंग बैठा था, दरबार लगा हुआ था, उसे उस राजा की याद आई और उसने हुक्म दिया अपने सैनिकों को उसको बुला के लाओ, दरबार में पेश करो। उसको लाया गया। वो राजा बेड़ियों में बंधा हुआ है और तैमूर लंग के सामने खड़ा है। अब तैमूर लंग ने जैसे उसको देखा वो हंसने लगा तैमूर लंग, और हंसने लगा, रुका नहीं। तो उसने, जो राजा सामने खड़ा था, जो कैद में था, उसको उसका स्वाभिमान जागा। काफी देर जब उसके ऊपर हंस रहा है तो उसने कहा कि ये जो परिस्थिति है आप देख रहे हो, आप मुझे देखकर हंस रहे हो, तो ये हो सकता है कल आपके साथ भी ऐसी हो जाए। क्योंकि कहा है शोहरतें, ख्वाहिशें, उल्फतें, हसरतें सदा एक सी रहती नहीं। ये समय एक जैसा नहीं रहता। शोहरतें, उल्फतें, ख्वाहिशें, हसरतें सदा एक सी रहती नहीं। आज तू है जहां, कल कोई और था, और ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो कल मैं राजा था, आज ठीक है मैं आपके कैद में हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा बदल सकता है समय। तो तैमूर लंग जवाब देता है कि ऐसा है, मैं आपको देखकर नहीं हंस रहा। देखो इस बात को समझना है, सुनना है ध्यान से। मैं आपको देख करके आपके ऊपर नहीं हंस रहा, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि मेरी तो एक टांग नहीं है, मैं लगड़ा हूं, और तुम्हारी एक आंख नहीं है। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि संसार की सारी दौलत एक अंधे के पास और एक लगड़े के पास इकट्ठी हो गई है। तो ऐसा भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो कहने का भाव यह है कि जो है विद्वानों को धनी नहीं बनाया तो अच्छा ही है, नहीं तो उनकी रचनाओं के अंदर जो हम देखते हैं आजकल, जो बिके हुए लेखक हैं, उनसे कुछ भी लिखवा लो। आज मीडिया कहाँ पहुँच गया है, कुछ भी करवा लो, कुछ भी लिखवा लो, किसी का गलत प्रचार करवा लो, क्योंकि बिक गया, वहाँ नैतिकता खत्म हो गई। लेकिन जो सही विद्वान होते हैं वो सत्य की रक्षा करते हैं किसी भी कीमत पर। पांचवा आक्षेप लगाया कि नृपति दीर्घजीवी, अर्थात जो राजा है उसे अधिक आयु वाला नहीं बनाया। अधिक आयु वाला बनाते तो संसार में वो राज्य करता रहता। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था है, और वर्तमान में हम देखते हैं लोकतंत्र में भी है, 5 वर्ष के लिए सरकार बनाई जाती है, चुनते हैं लोग 5 वर्ष के लिए, और वो 5 वर्ष के बाद अगर उसने, सरकार ने अच्छा काम किया तो फिर दोबारा लोग उसी को चुनते हैं। तो जब करते हैं, चुनते हैं जब वो सरकार 5 वर्ष तक प्रजा के हित के कार्यों को, नीतियों को करे और लागू करे, प्रजा को खुश करे,
प्रजा को कि उसका ध्यान रखे सुख सुविधाओं का, तो जब तो वो चलता है, चलती है, नहीं तो विरोधी पार्टी सामने दूसरी बार आ जाती है। तो इस प्रकार से अगर उसको 1000 वर्ष की आयु दे दी जाती, तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, सामान्य प्रवृत्ति है कि बुढ़ापे के अंदर जब सोचता है, जब बुढ़ापा आएगा, जब देखा जाएगा, परमेश्वर की भक्ति तब कर लेंगे, भजन तब कर लेंगे, और जब उससे पहले तो जो आपके मन में आता है वो करो, निरंकुश हो जाता है। तो उसके बाद अधिकार मिला हुआ है, राजा के पास अधिकार है, कुछ भी उसका तो वाक्य ही ईश्वर वाक्य है। किसी को फांसी देनी है, कुछ करना है, बोलना है, तो उसके वाक्य के अंदर ही वो निरंकुश बन जाएगा। जबकि उसके ऊपर कोई चेक करने वाला नहीं होगा, तो वो अगर और उम्र भी उसकी 1000 वर्ष होगी, तो वो तो संसार में अत्याचार को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार से उसको थोड़ा ही, और मुगलों का तो हमने देखा भी इतिहास, किसी ने 20 साल राज्य किया है, किसी ने 10 साल किया है, किसी ने 5 साल ही किया है, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। महाभारत से बाद में जो इतिहास स्वामी जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, कितने राजा हुए हैं उसके अंदर, अनेकों राजाओं ने 5000 वर्ष के अंदर अनेकों राजाओं ने राज कर लिया। तो कहने का भाव यह है, अगर अधिक आयु वाला बनाते तो निरंकुशता फैलती, अत्याचार फैल जाता, और इस प्रकार से फिर समाज में अनाचार आदि इस प्रकार की स्थितियां बन जाती। तो इसके बाद कहा गया, नयन मित्रम समममान एति, उस परमात्मा के पास हम किसी की सिफारिश लेके नहीं जा सकते कि भाई चलो ये इनको जो मित्र हैं मेरे उनको ले जाऊं। जैसे संसार में लोक में देखा जाता है कि कोई कार्य करवाना हो कोई मुख्यमंत्री से या मिनिस्टर से, तो उसके नज़दीकी व्यक्ति को ले जाकर के उस कार्य को करवा लिया जाता है। लेकिन उसके पास ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, ना तो दबता है ना डरता है, उसके पास तो सब कुछ है, तो वहाँ सिफारिश नहीं चलती। अगली बात कही गई, अनुनम पात्रम निहितम न एत, तेरा जो कर्म रूपी पात्र है ना, जो तूने अपने बनाए हैं कर्म, वो तेरा सुरक्षित रखा हुआ है, उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है, वो तेरा मिलेगा तुझे। अब कर्म जो है वो हमें कैसे करने चाहिए, हमारा पात्र सुरक्षित हो, लेकिन कैसा हो, तो इसमें भी पतंजलि जी भी कहते हैं, अनेक शास्त्रों में बात आती है कि कर्म तो 4 प्रकार के बताए गए हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म, और अशुक्ल अकृष्ण अर्थात निष्काम कर्म। गीता भी कहती है कि निष्काम कर्म अर्जुन को कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं। वेद में भी एक आता है मंत्र कि कुर्वन्य वे कर्माणि जिजीवे से शतम समाह एवं कोई नान्यथे तेव अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म तो कर, लेकिन लिप्त नहीं होना उसके अंदर, और 100 वर्ष तक कर्म करने की इच्छा कर, और 100 वर्ष तक इच्छा क्या कर, इच्छा तो बनेगी, जब शरीर मिल गया है तो इच्छा तो होगी ही होगी, कर्म तो किए बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन निष्काम कर्म करना है, जब निष्काम कर्म करोगे तो तेरा जो कर्म रूपी पात्र है वो तुझे मोक्ष दिलाएगा, रखा है सुरक्षित। और अगर आपने गलत किया तो फिर दंड के रूप में आपको दुख भी देगा। और हम देखते हैं अनेक मत मतांतरों के अंदर छूट दे रखी है, ईसाइयों को कह रखा है कि तो आप कितने ही पाप करो, पाप कितने ही करो, लेकिन बस ईसा पर ईमान ले आओ, आपके सारे पाप माफ। इसी प्रकार से हमारे इस्लाम भाई हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उनको कहा आप खुदा पर, अल्लाह पर ईमान ले आओ और आप कुछ भी करो, और वो करते हैं, हलाल करते हैं। पशु को देखो मारना भी एक कैसा मारते हैं, उसको तड़पा तड़पा करके। एक झटके वाला होता है सिस्टम, भाई झटके से एकदम से किसी गर्दन अलग कर दी उसको दुख कम होता है। और एक वो कलमा पढ़ते जाते हैं, मंत्र कहते हैं जिसको, उनका कलमा, कलमा पढ़ने का मतलब भाई हम कलमा पढ़ रहे हैं, इसको मतलब हमें पाप नहीं लगे, कलमा पढ़ के धीरे 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 उसके ऊपर छुरी चलती रहती है। तो वो यूँ कह रहे हैं उनके मत में, बोला आपको कुछ भी करो माफ है, बस खुदा पे ईमान ले आओ, आप उसको अल्लाह को मान लो। तो ये व्यवस्था दूसरे मत मतांतरों की है। और वेद कहता है नेतम पात्रम अनुनम नेतम पात्रम एतत्, और पक्तारो पकवा पुनराविशाती, वो तो कहता जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति है चाहे छोटा है,
वहाँ कोई किसी की सिफारिश नहीं है, क्योंकि उसको सिफारिश उसने मानने नहीं है। तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छों में भी यारो निष्काम कर्म करोगे, उसका फल नहीं चाहोगे, तो फिर परमात्मा आपको आनंद देगा, मोक्ष देगा। 2 लाइनें मैं गुनगुनाऊंगा, समय होने वाला है, इसी से संबंधित है। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके कुछ ना लिया। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके कुछ ना लिया। दुनिया में आके तू जब तक जिया, कभी उस पिता का न सुमिरन किया। दुनिया में आके तू जब तक जिया, कभी उस पिता का न सुमिरन किया। पल पल ये आयु गई सब गुजर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान बंदे बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। जुल्मों सितम तू करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहाँ। जुल्मों सितम तू करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहाँ। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण में व्यापक है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। अगर बेबसों को सताएगा तू, तो खुद भी सताया जाएगा तू। अगर बेबसों को सताएगा तू, तो खुद भी सताया जाएगा तू। जहर गर किसी को पिलाएगा तू, तो अपनी भी गर्दन कटाएगा तू। बड़ा न्यायकारी है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान बंदे बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। बुराई का बदला बुराई यहाँ, भलाई का बदला भलाई यहाँ। बुराई का बदला बुराई यहाँ, भलाई का बदला भलाई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, करी तूने जैसी कमाई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, करी तूने जैसी कमाई यहाँ। चल चल बेमोल सीधी डगर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। चल चल बेमोल सीधी डगर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। एक फकीर से एक व्यक्ति ने पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है?
फकीर ने जवाब दिया, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने कहा, मौत का तो कोई दिन निश्चित ही नहीं है। तो फकीर ने हंसते हुए कहा, तो हर दिन को मौत का दिन समझो। परमात्मा कह रहा है कि मैं इंसानियत में बसता हूं, मजहबों, मंदिरों, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में नहीं, मैं इंसानियत में बसता हूं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। जब इस प्रकार हम मान लेंगे परमात्मा सर्वव्यापक है, तो क्या हम पाप कर्म करेंगे? आएगा मन में। जब सर्वव्यापक है, वो देख रहा है, चेतन है। तो इस प्रकार से वेद का ये मंत्र हमें पुकार पुकार कर कह रहा है, अत्र किल विषम न आधारो वस्ति नयन मित्रम सममान एति अनुनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारो पक्वा पुनरा विशाति। धन्यवाद।